नमस्कार दोस्तों, रोजगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बिहार सरकार की निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार सरकार इधर लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही है। यदि आप 12वीं हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इस फॉर्म को ज़रूर डालें। जितने भी बिहार में स्वास्थ्य संबंधी वैकेंसी होती है उसे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन निकालती है। तो दोस्तों यहीं से एक और वैकेंसी निकली है जो कि है कीट संग्रहकर्ता की। तो दोस्तों कीट संग्रहकर्ता का फॉर्म कैसे भरेंगे अब उस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमको क्लिक करना है, ये जो नोटिफिकेशन बार यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट किट संग्रहकर्ता, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन और यहाँ अप्लाई का ऑप्शन। ये जो अप्लाई का ऑप्शन है हमें यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगला पेज हमारा खुल जाएगा। दोस्तों ये खुल गया हमारा अगला पेज। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन हुआ है। यदि आप पहली बार खोलिएगा तो इसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद यहाँ से लॉगिन करना है। तो आगे देखते हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोसेसिंग में। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस, यहाँ इस नोटिस को हम क्लोज कर देंगे, इसको एग्री कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें आएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ओटीपी जनरेट करना है और यहाँ से हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन हो जाएगा तो इस यहाँ जो ऊपर में दिया हुआ है होम और लॉगिन, ये यहाँ पे क्लिक करना है होम और लॉगिन पे। इसमें हमें लॉगिन करना है तो इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अगला पेज यहाँ निकल आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का। यहाँ पे हम यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे और पूरा फॉर्म भर लेंगे। अब दोस्तों ये तो प्रक्रिया हो गई फॉर्म यहाँ तक पहुँचने का। अब हमें जानकारी लेनी है कि फॉर्म भरने से पहले कितनी पोस्ट है, कितनी उम्र चाहिए, योग्यता क्या है, इनकी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पिछले पेज में यहाँ एडवर्टाइजमेंट की ये है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से हम डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट पूरी नोटिफिकेशन देख लेंगे क्या क्या है। तो दूसरा नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखी है, तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ये रही नोटिफिकेशन जो कि कीट संग्रहकर्ता की है। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कैसे इसको फॉर्म को भरना है। दोस्तों इसकी वेबसाइट है www.btscbihar.gov.in। यहाँ आगे फॉर्म भरना है जिसकी प्रारंभिक तिथि 5/2/2025 से 5/3/2025 तक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें वेतनमान क्या है। इनकी जो वेतनमान है 5200 से 20,200 तक है और 1811 रुपए की वैकेंसी है। और इसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास विज्ञान से आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसमें कितनी सीट है, किस कैटेगरी की, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनारक्षित वर्ग की कैटेगरी दिया हुआ है जिसमें 18 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उसके लिए 5 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट, पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 2 सीट निर्धारित किए गए हैं। कुल मिला के 53 सीट निर्धारित किए गए हैं। और ये जो दोस्तों 14 सीट इधर दिया हुआ है ये महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। और यहाँ पे वीएच के लिए कोई भी सीट नहीं है, एचएच के लिए कोई सीट नहीं है, ओएच के लिए 1 सीट है और एमएच के लिए 1 सीट है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव हैं तो आपके लिए 1 सीट निर्धारित की गई है। आगे दोस्तों देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा की जो गणना होगी 1/8/2024 से की जाएगी। 1/8/2024 को आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु अनाक्षित वर्ग के 37 साल और अनाक्षित वर्ग की महिला के 40 साल, अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 साल उम्र होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है महिला और पुरुष दोनों की उम्र 42 साल रखी गई है। और दोस्तों ये जो उम्र है वो आपके मैट्रिकुलेशन परीक्षा में जो रहती है उसी के आधार पर रहेगा। दोस्तों जो दिव्यांग है उनके लिए 10 साल उम्र की छूट दी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आरक्षण का दावा कीजिएगा उसमें जो बिहार सरकार की प्रमाण पत्र है वह आपको लगाना पड़ेगा, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। यदि विकलांग है तो विकलांगता के प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको छूट मिलेगी। क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल है, जो भी है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों आता है इस फॉर्म को भरने के लिए शुल्क कितना देना पड़ेगा। दोस्तों इस फॉर्म भरने के लिए सारे शुल्क ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही आप शुल्क जमा कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सामान्य वर्ग
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये सीट है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं और जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनके लिए 150 सीट। तीसरा में अनारक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं, उनके लिए फीस 150 है, लेकिन वो कंडीशन है को बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए। यदि राज्य से बाहर के उम्मीदवार हो, चाहे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उसको पूरी फीस देनी पड़ेगी 600 रुपये, और उसे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों नीचे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित शुल्क जो दिया गया है उनका 1/4 जमा करना होगा। जैसे आरक्षित वर्ग में 600 रुपये जमा करना है, तो दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनको 150 रुपये शुल्क जमा करना होगा। और दोस्तों ये जो आवेदन शुल्क है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, और अपनी जो फीस की जो रसीद है वो अपने पास सुरक्षित रखिएगा। और दोस्तों चयन की जो प्रक्रिया है उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, मूलतः इंटरमीडिएट पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें जो जीव विज्ञान और मैथ हैं दोनों स्ट्रीम में के प्रश्न शामिल होंगे, लेकिन इसमें जीव विज्ञान के प्रश्न ज्यादा रहेंगे, उसी पर आधारित रहेंगे। इसीलिए दिया गया है कम से कम 50% जो अंक है वो जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे बिहार सरकार के इंटरमीडिएट जो परीक्षा होती है उन्हीं पे बेस रहेगा। और दोस्तों इसमें जो कुल प्रश्न की संख्या है, देख सकते हैं 100 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, और परीक्षा में 2 घंटे का समय रहेगा। कुल अंक 100 होंगे। और दोस्तों जो प्रश्न होंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। यदि अलग अलग डेट में होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यदि आप गलत करते हैं उसके लिए विशेष प्रावधान यहाँ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर पे आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। वह मेगा सूची जो घोषित किया जाएगा वह आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही घोषित किया जाएगा। यानी ये निश्चित एक परीक्षा अलग अलग डेट में होंगे, और जो समान वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए पास होने के लिए कम से कम 40% अंक आपको आनी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनारक्षित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला निःशक्त के लिए 32% अंक आपको लानी ही होगी, तो ही आप परीक्षा में रहिएगा, अन्यथा बाहर हो जाइएगा। अब कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि हमें पालन करना है फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरते समय जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल या ईडब्ल्यूएस वाले प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के जो प्रमाण पत्र होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के जो प्रमाण पत्र होते हैं, ये सब आपको अपलोड ही करना ही पड़ेगा। यदि अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। दोस्तों साथ में पैराग्राफ में दिया हुआ है एक चीज कि जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी जो हार्ड कॉपी है डाउनलोड कर सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको यह मांग सकता है हार्ड कॉपी, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्व प्रमाणित रखिए, वो भी मांग सकता है। यदि आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो सुचारू रूप से चालू है, क्योंकि उसी पे आपको सारे नोटिफिकेशन दिए जाएंगे, मैसेज दिए जाएंगे। फोटोग्राफ संबंधित एक आवश्यक सूचना दी गई है, ध्यान रखिए ऑनलाइन करने से पहले फोटोग्राफ पर जरूर पढ़ लीजिए क्या कैसा फोटो मांग रहा है। आवेदक को अपना फोटो हाल ही में खींचा होना चाहिए, और 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक के चेहरे ऊपर नीचे दिखना चाहिए, और फोटो में आंख खुला रहना चाहिए। बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बैकग्राउंड बिल्कुल सफेद होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं चलेगा। चश्मा नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा वह उसकी 5 प्रतियां आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में वो जगह जगह आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों इसी तरह की पूरी डिटेल के साथ और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। जितनी वैकेंसी निकलेगी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।